एक बार एक गांव का किसान सिटी में मेले में गया और मेले में से लौटते समय उसे विचार आया कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन गांव के लिए कुछ याद ही तो लेता चलूँ। तो यादी के तौर पे वहाँ से एक भैंस खरीदा और वो भैंस को लेकर के गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जंगल पड़ता था और जंगल के अंदर भयंकर जंगल में उसे एक चोर ने रोक लिया। एक डाकू ने उस किसान को रोका और किसान को बोला कि ला भाई तेरे पास में जो कुछ है सब दे दे मुझे। किसान भी बेचारा भोला भाला था लेकिन बुद्धिमान था। किसान ने अपनी जेब के अंदर जितना भी माल था सब दे दिया। फिर वह लुटेरा बोला कि तूने पैसे तो दे दिए लेकिन वो भैंस भी मुझे दे। तब किसान बोला कि लो ये भी आप ले जाओ। तो भैंस का रस्सा उसने उस लुटेरे को दे दिया। लुटेरे को भैंस का रस्सा देने के बाद में किसान बोला कि भैया आपने मुझसे सब कुछ ले लिया है, अब मैं घर जाकर के क्या कहूँगा। इससे अच्छा है कि आप मुझे खाली आपका जो डंडा है, जो लकड़ी है, वह लकड़ी मुझे दे दो ताकि मैं घर पे जाकर के अपनी बीवी को बता सकूं कि मैं मेले में गया था और मेले में से यह लकड़ी लेकर के आया हूँ। उधर वह लुटेरा किसान की बातों में आ गया और उसने वह डंडा उस किसान को दे दिया। बस फिर तो बात ही क्या थी। किसान डंडा लेते ही उस लुटेरे पर टूट पड़ा और वह लुटेरा पैसा और भैंस दोनों छोड़ करके भाग गया। हमारे यहाँ पे यह कहावत है, लोग हर जगह पर यही शब्द बोल देते हैं, जिसके हाथ में डंडा होगा भैंस वही ले जाएगा। कि जब तक वह डंडा उस चोर के पास में था तब तक भैंस उसकी थी और जब वह डंडा उस किसान के हाथ में आया तो वह भैंस किसान की हो गई। कहने का तात्पर्य कि झुकना भी वहीं चाहिए जहाँ पर आप झुक सकते हो, अन्यथा झुकना भी नहीं चाहिए। नहीं तो जीवन में ऐसे लुटेरे बहुत से मिलते ही रहेंगे, क्योंकि इस संसार का एक नियम है कि ये दुनिया लुटेरों की है। कोई तुम्हें प्रेम से लूटता है, कोई तुम्हें दिखा कर के लूटता है, कोई तुम्हें मार करके लूटता है पूरा संसार लुटेरों का। हाँ, बहुत से लुटेरे ऐसे होते हैं जो हमें नजर नहीं पड़ते। हमें लगता है कि ये हमारे हैं, मेरा है मेरा है मेरा है करते रह जाते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़े लुटेरे तो वही होते हैं। जिस दिन इस संसार सागर से हम विदाई लेते हैं, हमारे शरीर में से यह प्राण जिस दिन निकल जाता है, उस दिन हमें पता चलता है कि ये तो हमारे नहीं थे,
ये सब मेरे नहीं थे, ये तो सब लुटेरे थे जो मेरी संपत्ति के ऊपर नजर रख करके बैठे हुए थे। आज हमारे हाथ में डंडा नहीं है, इसलिए ये माल संपत्ति घर सब इनका है। डंडे का मतलब मेरे शरीर के अंदर प्राण नहीं है, तो ये सब अपने अपना बना करके बैठ जाएंगे। और जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है तब तक सब हमको एक एक मिनट में, एक एक घंटे में, एक एक दिन में फ़ोन कर कर के भी पूछते रहेंगे, हालचाल जानते रहेंगे। अगर हमारे पास में कुछ नहीं है तो कोई हमें पूछने वाला भी नहीं है। इसलिए कभी अपने हाथ से, अपने मारे अंतर आत्मा में से जब तक वह डंडा आपके हाथ में है तब तक कुछ अच्छा कर लो, क्योंकि ये बाजी आपकी तभी तक है जब तक आपके तन में प्राण है। और जिस दिन तन में से प्राण निकल जाएंगे उस दिन कोई हमें पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई आपको पूछेगा भी नहीं कहाँ जी रहे हो, कैसे रह रहे हो, आपने खाया कि नहीं खाया। क्योंकि स्वार्थ की दुनिया है बंधु। इस स्वार्थ की दुनिया में से निस्वार्थ बनकर के प्रभु का भजन करना, यह भगवान हर किसी